बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, जो हमारा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है जो हम लास्ट टाइम हम कंटिन्यू कर रहे थे पीपीसी प्रोसेस के स्टेजेस को। उसमें से हमने फर्स्ट 2 स्टेजेस को जो है वो डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो आज का लेक्चर है वो पीपीसी प्रोसेस की थर्ड स्टेज हमने देखनी है। तो थर्ड स्टेज कौन सी है जी? अगर आपको फिगर इसकी याद हो तो फर्स्ट स्टेज में हमने उसके गोल्स को देखा था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ऐड रैंक्स क्या होती है, क्वालिटी स्कोर्स क्या होते हैं। और फिर हमने स्विच किया था सेकंड फेज़ की तरफ, सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज में हमने एडवर्ड अकाउंट का सेटअप मैनेजमेंट सारा देखा है, और कीवर्ड रिसर्च, ऐड कॉपी क्या होती है, टारगेटिंग, डिलीवरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने सेकंड स्टेप में जो है वो डिस्कस किए हैं। आज जो है वो हमने अब स्विच करना है सेकंड से थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप जो है वो आपका मैनेजमेंट का है कि किस तरह से सारी मैनेजमेंट हो रही होती है, कौन सी जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होती हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। तो मैनेज जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैनेज में जो है ये कौन सी चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द 5 मेन टैब्स विद इन द एडवर्ड्स इंटरफेस, के हमने देखना है कि जो आपके एडवर्ड्स इंटरफेस में जो टैब्स होती हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उनको डिस्कस करना है। हाउ टू इम्प्लीमेंट कन्वर्जन्स ट्रैकिंग एज अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पीपीसी स्ट्रेटजी, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको ट्रैक किस तरह से करना है, किस तरह से उसकी ट्रैकिंग को देखना है, उसकी सारी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको कैसे कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो द रिपोर्ट्स दैट कैन बी पुल्ड एंड वेयर टू फाइंड दैम, और रिपोर्ट्स हम कैसे जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। तो स्टेज 3 जो है वो हमने आज देखनी है। Navigating the interfaces, once your campaign has been created, you will need to report on and analyze its performance, which can be done through the variety of tools AdWords has to offer. जब हम जो है एक दफ़ा आप कैंपेन जो है वो चला लेते हैं और उस पर कीवर्ड्स वगैरह अटैच कर देते हैं, डिलीवरी वगैरह लगा देते हैं, टारगेटिंग कर लेते हैं उस पर, तो फिर जो है हमें उसको उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है। और उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हमें जो है कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करवानी पड़ती हैं, और वो रिपोर्ट्स जो हैं कुछ टूल्स के थ्रू हम जो है वो उसको जनरेट करवा सकते हैं, जो कि आपके एडवर्ड्स जो है आपको ऑफर करता है। द ट्रिकी पार्ट हाउएवर इज choosing which tabs and section of the interface are most relevant to you because each business is unique. अब ट्रिकी पार्ट ये है कि जो इसके इंटरफेस में जब हम नेविगेट कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट टैब्स जो हैं वो मिलती हैं। तो कौन सी टैब जो है वो आपके रिलेटेड है ये या रेलेवेंट है, तो ये ट्रिकी पार्ट होता है क्योंकि हर बिजनेस जो है वो यूनिक होता है। Fasten your seat belts. This guide tour of the AdWords interface will help you decide, locate, and tabs and section your business needs. तो इस सेक्शन में जो है वो आपको टैब्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सी टैब्स होती हैं और उनसे आप जो है किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बिजनेस नीड की टैब या सेक्शन जो है वो कौन से हैं। These are 5 main tabs that you'll navigate through when you start to report. तो हमारे पास जो है वो 5 मेन टैब्स हैं जिसको हमें नेविगेट करना पड़ता है जब हमें रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। Home tab is a great way of getting a quick snapshot of how your account is performing and telling you what the top changes have been over the last week. तो सबसे पहले जो होम टैब होती है ये आपको एक क्विक जो है ओवरव्यू बता देती है कि आपका अकाउंट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और सारी जो उसमें पूरे वीक की जो है चेंजेस वगैरह आती हैं, जो हिस्ट्री होती है पूरे वीक की, उसकी क्विक
ओवरव्यू जो है वो आपको होम टैब से मिल जाती है। The reports tab is where you click to get a more vibrant visual representation of how your campaigns are performing। और एक और टैब होती है रिपोर्ट टैब, जहाँ से आपको और विजुअल ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में विजुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें मिल सकती है वहाँ से। और कि किस तरह से आपकी कैंपेन जो है वो परफॉर्म कर रही हैं, तो वहाँ से हम रिपोर्ट्स भी जनरेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा 2-3 और टैब्स होती हैं, द कैंपेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड टूल टैब्स आर मच नीटियर, सो लेट्स लुक एट देम इन मोर डिटेल नाउ। तो ये जो 3 टैब्स हैं, तो होम टैब जिससे आपको क्विक स्नैपशॉट मिलता है, एक रिपोर्ट टैब है जहाँ से आप जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी निकाल सकते हैं। बाकी जो 3 टैब्स हैं इसको उसने थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि ये और ज़्यादा जो है वो आपको डिटेल्स दे सकती हैं। सबसे पहले जी कैंपेन्स टैब, all your campaigns management will be run from this section and a screen shown in figure 3.27। फिगर 3.27 में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये एक होम टैब है, कैंपेन्स टैब है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टैब है और टूल टैब है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो टैब्स हैं, इनके थ्रू आप नेविगेट करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो campaigns tab, all your campaigns management will be run in from this section, will also be the default screen when you logged in। तो जब आप लॉग इन करते हैं तो campaigns tab जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है। Let's now see what each of the sub tabs within the campaigns section can do for you। campaigns tabs के अंडर भी कुछ सब टैब्स होती हैं, उसमें क्या चीज़ें आती हैं उनको देख लेते हैं। एक सब टैब्स होती है जी ऐड ग्रुप, एड्स, कीवर्ड्स एंड ऐड एक्सटेंशन। These tabs will show you the performance of these particular areas of your campaigns for the date range you set। तो इस टैब में जाके आपने जो ऐड ग्रुप सेलेक्ट किए होते हैं, ये जो ऐड ग्रुप्स आपने बनाए होते हैं, जो कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए होते हैं, और अगर कोई ऐड की एक्सटेंशंस वगैरह आपने ऐड की हैं, तो उन सारों की जो परफॉर्मेंस है वो सारी जो है आपके इस टैब्स में जो है वो आ रही होती हैं। और आप जो है अपने डेट रेंज जो है वो सेट कर सकते हैं कि मुझे इस डेट से लेके, इस स्टार्टिंग डेट से लेके इस एंडिंग डेट तक का जो डाटा है या परफॉर्मेंस जो है वो मुझे जो है वो शो करवाए। तो डेट रेंज जो है वो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। Set your date range by clicking the date range option in the top right corner of the screen। You can choose anywhere from the previous 7 days to the previous 30 days, and you can also define the date range by quarter or by half year। तो डेट रेंज आप इजीली सेट कर सकते हैं डेट रेंज ऑप्शन में जाके, और डेट रेंज ऑप्शन जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे होता है। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की 7 डेज़ की, 30 डेज़ की, क्वार्टर की, हाफ मंथ की जो है वो, या हाफ ईयर की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद एक और टैब होती है सेटिंग्स। If you want to modify the settings for all your campaigns at once, this is the tab for you। अगर आप जो है अपने कैंपेन्स की सेटिंग्स की भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो इस टैब से जाके जो है वो हम कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग टैब्स होती हैं। Here you can change the start and end date of your campaigns and also edit the settings of your location, budget, language, rotation, ad scheduling। और जो भी आपकी, अगर आपने कोई डेट सेट करनी है, अपने बजट सेट करने हैं, अपनी लैंग्वेज सेट करनी है, अपनी एड रोटेशन सेट करनी है, अपनी लोकेशन सेट करनी है, या कोई स्केजुलिंग में अगर आपने मॉडिफिकेशंस करनी है, तो वो आप इजीली जाके इस सेटिंग्स वाली टैब से कर सकते हैं। उसके बाद है डायमेंशंस। You can really drill down the performance of your campaigns and look at the times and the days of the week when your ads are performing best। तो ये जो है इसमें हम थोड़ा और डीप जाके एनालिसिस करते हैं कि वो कौन सा टाइम है या कौन से डेज हैं वीक के जिनमें आपकी जो कैंपेन्स हैं वो बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं या सबसे ज़्यादा वो जो है टारगेट हुई हैं।
तो ये भी जो है वो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको और ड्रिल डाउन करने के लिए. It also allows you to monitor which geographic locations are the top performance, perfect for reporting on campaigns that span several countries. इसमें आप और जोग्राफिकल लोकेशंस के जिन पे वो सबसे ज़्यादा एड्स आपके शो हुए हैं, लेट्स सपोज आपने डिफरेंट एरिया सेलेक्ट किए थे, उन एरियाज में से सबसे ज़्यादा टारगेटेड एरिया जो है वो कौन सा है, वो भी जो है आप डायमेंशंस में जाके देख सकते हैं. तो ये भी बड़ा हेल्पफुल टैब है आपको ड्रिल डाउन करने के लिए, आपकी कैंपेन्स को और एनालिसिस करने के लिए, डीप एनालिसिस करने के लिए ये जो है वो बड़ा हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट जी अपॉर्चुनिटीज टैब. For beginners and seasoned professionals alike, opportunities tabs give very informative and optimization tips and ideas. ये आपको जो है कोई अगर आप जो है वो बिगिनर्स हैं और कोई आपको टिप्स वगैरह या आइडियाज़ चाहिए तो आपको अपॉर्चुनिटीज टैब से मिलते हैं. दीज टिप्स गेट्स वेरी डिटेल्ड एडवाइजिंग यू ऑन बजट स्पेंड एंड हाउ टू अचीव मोर क्लिक्स. तो इसमें जो है वो आपको थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे जो है वो हम बजट पे किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं और किस तरह से हमें और ज़्यादा क्लिक्स जो है वो मिल सकते हैं. दे आर ऑल बेस्ड ऑन एल्गोरिथम कैलकुलेशंस, मीनिंग दे आर प्रेडिक्शन ऑफ सॉर्ट्स एंड देयरफॉर सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशंस. तो ये जो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और डिटेल्स वगैरह इससे मिलती हैं, ये आइडियाज़ मिलते हैं, ये सारी एल्गोरिदम्स को यूज़ करके, एल्गोरिदम्स को कैलकुलेट करके जो है वो उस पर बेस करती हैं और ये सारी की सारी जो है प्रेडिक्शंस होती हैं और इसमें जो है कुछ फ्लक्चुएशंस भी आ जाते हैं, कोई अप एंड डाउन जो है वो आ जाते हैं. तो लेकिन ये आपको जो है वो एक प्रीसाइज आइडिया दे देते हैं कि आप जो है किस तरह से कुछ एडवाइस कर देते हैं, किस तरह से आप बजट पे स्पेंड करें और किस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स जो है वो आपको मिल सकते हैं. नेक्स्ट जी टूल्स टैब. Tools tab is where you will find the keywords planner, display planner and most importantly conversion tracking tools. और की tools tab में आपको keyword planner मिलेगा, display planner और जो है conversion tracking tool कि conversion rate क्या है, कितने जो है वो कितने % जो है वो conversion rate रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको tools tab से मिलती हैं. The later looks at the post-click success of your campaign, moving past search analysis and focusing on what users are doing when they enter your website. तो इसमें भी आपको सारे का सारा एनालिसिस मिल सकता है कि सर्च इंजन पे यूज़र ने क्या सर्च किया है और किस तरह से जो है वो आपके वेबसाइट पे एंटर हुआ है और उसने क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म की हैं, किस तरह नेविगेट हुआ आपकी वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं. Ultimately, conversion tracking holds PPC accountable for the money it's spending, allowing your access whether or not your investment is getting a return, even if that return is simply driving video views. तो यहाँ से जो है वो आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो आपको बता देता है कि आपने जो बजट लगाया था या जो आप मनी स्पेंड कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो आपको रिटर्न में कुछ लेके भी आ रही है या नहीं आ रही. तो ये सारी की सारी जो है वो आपको हेल्पफुल होती है. आपकी कन्वर्जन रेट्स जो हैं या जो कन्वर्जन ट्रैकिंग टूल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपने मनी जो है वो स्पेंड की होती है और उसका अगर आपको रिटर्न ही ना मिले, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न तो जो है वो आपको मस्ट मिलना चाहिए. तो इससे जो है वो हमें पता चल जाता है कि हमने जो पैसे लगाए थे या जो बजट जो है वो हमने सेट किया था उससे आपको रिटर्न कितना आ रहा है. तो ये जो है आपके पास इस तरह से हम टूल्स टैब को यूज़ करके, टूल्स टैब के अंदर कीवर्ड प्लानर्स होते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है और डिस्प्ले प्लानर होते हैं. और कन्वर्जन जो है वो आपकी दो तरीक़ों से होती है कि आप जो है गूगल एडवर्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जो है वो डाल सकते हैं, उससे भी आपकी जो है कन्वर्जन ट्रैक हो सकती है कि कितना कन्वर्जन रेट है, कितना आपके पास थैंक यू के पेज आए हैं, ठीक है. तो उससे भी आप कन्वर्जन रेट जो है वो हम ट्रैक कर सकते हैं. और दूसरा है बट creating goals and transactions in Google Analytics and importing them into AdWords once the accounts are linked. और कितने जो है वो आपके अकाउंट लिंक हो रहे हैं उससे भी जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं.